की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी रामनगरी पहुंचेंगे। उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में धर्म ध्वज की कैसी तैयारियां हैं, सीएम योगी आज इसका जायजा लेने पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी भी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। उसके आसपास मंदिर परिषद पहुंचने का समय निर्धारित रखा गया है और यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिर के दर्शन पीएम करेंगे। वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना होगी। पीएम मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले सभी मठ मंदिरों के दर्शन होंगे, आरती विशेष तौर पर होगी। इसके बाद 11:58 से 12:30 के बीच में शुभ मुहूर्त है, जिस दौरान मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह बताया कि ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी व्रत भी रखेंगे। निराहार होकर इस काम को पूरा करेंगे। शिखर पर ध्वज को फहराएंगे और कोई भी आहार वो नहीं लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय 11 दिन तक प्रधानमंत्री व्रत में थे, अगर आपको याद हो तो। और अयोध्या की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अयोध्या में कल ध्वजारोहण होने वाला है और मंदिर के इसी शिखर पर कल ध्वजारोहण होगा। तो वहीं फूलों से कैसे अयोध्या नगरी को सज धज कर तैयार किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और लाइटिंग से जगमग करती राम नगरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामनगरी अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है। और इधर देखिए, ध्वजारोहण समारोह पर हो रही सियासत पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि राम राज्य तो आ चुका है। का जो पताका था 500 वर्ष से, वो अंधकार का पताका नष्ट हुआ और सत्य का सत्यमेव जयते, क्योंकि यत्र धर्मो ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और ये विजय पताका है सनातनियों का। लेकिन एक बात बताएं, ये जो पताका है ये आधी अधूरी है। ये जो विजय है हमारी, ये आधी अधूरी है। जैसे पूरा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा मतलब यह है, प्रारंभ से लेकर आज तक उन विधर्मियों ने हमारी जड़ पर, हमारी आत्मा पर प्रहार किया है। शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है, राम हमारी आत्मा है। तो 3 जगहों पर उन दुष्टों ने आक्रमण किया था। उसमें से एक जगह पे विजय पताका फहराई जा रही है। अयोध्या झांकी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है, काशी अभी बाकी है, दिल में दर्द अभी बाकी है। उस दिल के दर्द को मिटाने के लिए जब यहाँ ध्वजा पताका फहराई जा रही हो, उसी समय सनातनियों को एक संकल्प लेना चाहिए। उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मन ही मन संकल्प कर लेना चाहिए कि यही पताका काशी में भी फहराएगी और यही पताका मथुरा में भी फहराएगी। महाराज जी, आज अयोध्या का हम समय देख रहे हैं। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। छतरपुर नई दिल्ली से आप आह्वान करते हैं, धर्म संसद में आप बोलते हैं कि हमें राम राज्य लाना है। फिर हमने बागेश्वर वालों की भी यात्रा देखी, आपने किस तरह से ब्रज से जो आह्वान किया, क्या यही राम राज्य की कल्पना आप कर रहे हैं? राम राज्य की शुरुआत है। अच्छा, राम राज्य की शुरुआत है और सनातनी इसी दिशा में गए। पहले तो राम राज्य समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में, आपके भारत में, आपके राम राज्य में मुसलमान असुरक्षित हो जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, ये सच नहीं है। राम राज्य कहते किसको हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य किसी को दुख नहीं देता है, राम राज्य सबको सुख देता है। और एक आध राज्य ऐसे हैं जहां वो सुख अपने आप को ही सुखी पाते हैं। या तो उनके हो जाओ, नहीं हो जाओगे तो तलवार और तुम्हारे पेट में यूं घुसेड़ देते, सब कुछ मार मूर के खत्म कर देते। वो राज्य नहीं है हमारा। राम जी का वो राज्य नहीं है। राम जी का राज्य, कुत्ता भी अगर आए उसे भी न्याय मिलता है, चेंटी को भी खाना मिलता है। और राम राज्य का मतलब जानते क्या है? शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ये है राम राज्य। इस राम राज्य को हम सपने सजो रहे हैं। किसको तकलीफ है भाई? कौन चाहता है बकरी काटना? कौन चाह रहा है बकरे काटना? कौन चाह रहा है सिंहों को मारना? कौन चाह रहा है आपस में द्वेष पैदा करना? राम राज्य को जानने के लिए पहले राम को जानेंगे, तब राम राज्य समझ में आए। और देखिए, अयोध्या वो नगरी है जहां समय ठहर कर आस्था की धुन सुनता है, जहां हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी ऐसी बिखरती है जैसे स्वयं प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को आशीष दे रहे हों। और आज वही अयोध्या अपनी गोद में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव रामलला के मंदिर में राम भक्तों के दिलों में और पूरे भारत की आत्मा में
के में गूंज उठने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं 25 नवंबर को होने वाले इस अभूतपूर्व उत्सव को लेकर अयोध्या नगरी क्या कह रही है। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। जैसे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीरथ सकल तहाँ चले वावहीं, ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के अयोध्या के। अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं, बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है, जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में माहौल पूरी तरह से राममय है। लगातार राम भक्तों का मंदिर आना लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी है। पीएम मोदी कल राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ करेंगे। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उससे पहले अब देख सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वो बाकायदा
दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन रामलला के प्रति उनकी आस्था पूरी तरीके से कायम है। हम बात करते हैं लोगों से भी। दर्शन करने जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? जय श्री राम जी। जय श्री राम की दर्शन करने जा रहे हैं। आज दर्शन करने जा रहे हैं? जी हाँ जी दर्शन रामलला के। हाँ रामलला के। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हुए, पटना से। पटना से आए हैं, ये बेंगलोर से आए हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। राम जय जय श्री राम। दर्शन कराने लाए हैं। दर्शन करने का आया। मम्मी को मम्मी दर्शन के कराने लाए हैं। तो ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह, रामलला के प्रति आस्था पूरी तरीके से कायम है। और ये बुजुर्गों में आप देख सकते हैं, ये बाकायदा रामलला के द्वार पर पहुंचे हैं। आज रामलला के दर्शन करेंगे और हर उम्र के लोग हैं। खासकर ये जो पंक्ति है, बुजुर्ग हैं, इसमें दिव्यांग हैं, महिलाएं बुजुर्ग हैं, तमाम बुजुर्ग पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से आए हैं और इनको बाकायदा ये रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर अयोध्या पहुंचे हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। और कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, लिहाजा रामनगरी में पीएम का रोड शो भी होना है। रामपथ को 8 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोदी का रोड शो भी होगा 25 नवंबर को और तस्वीरें आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा। जो ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा रिहर्सल जारी है यहाँ पर। और ये जो रूट है साकेत महाविद्यालय से, जो रामपथ का पूरा रूट है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से 8 जोन में इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बांट दिया गया है। हर तरफ पुलिस है, बैरिकेड है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा रिहर्सल जारी, तमाम अफसरों का आना जाना जारी है और देखा जा रहा है व्यवस्थाओं को और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चाक चौबंद करने के लिए लगातार जो अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों का जोश काफी हाई है। रामनगरी पहुंच रहे श्रद्धालु भजन गाते भी नजर आ रहे हैं। गुजरात से आई महिलाओं ने भजन गाए और रामलला के दर्शन के लिए आगे भी बढ़ते नजर आए। तस्वीरें हम आपको अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं। जय जय श्री राम। कहाँ से आए आप? सर फतेहपुर से आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? फतेहपुर जिला से। ये बताइए, अयोध्या कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। हाँ, ऐसा सोचा था? जी जी, बहुत सुंदर, बड़ा भव्य, बड़ा रमणीक, अत्यंत सुंदरतम नगर दिख रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पूर्व का सनातन आज जागृत हो उठा है और राम राज्य पुनः स्थापित हो रहा है। ऐसा भव्य दरबार परमात्मा का नजर आ रहा है। बहुत सारी बच्चियों को लेकर आए हैं और तमाम बच्चियां बहुत, देखिए, राम के रंग में नजर आ रही हैं। जी, जी, जी। कैसा उत्साह नजर आया, क्या फीलिंग है अभी? ये सनातनी धर्म को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी ने काम किया है। उनके हम कितनी प्रशंसा करें साथियों, बहुत कम है। वो सदैव दीर्घायु हो, हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। प्रभु से यही इच्छा है कि यह दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ता जाए और हम सब सनातन धर्म को बढ़ाने के साथियों काम करेंगे। जय श्री राम, जय भारत। ये बताइए, आप राम पथ पे मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग आ रहे हैं, कोई भजन अगर बच्चियां सुना पाए तो सुना दीजिए। आइए, कोई बोले, आइए बोलिए। देखिए, बच्चियां भजन भी तैयार करके लाई, सुनाइए, सब सुनाइए। हाँ बिल्कुल, बोलिए। 500 बरस का वनवास बिताया है, चलो अयोध्या श्री राम ने बुलाया 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 है। और देखिए, अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर का दिन त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के विवाह पंचमी के पुण्यकाल से मेल खाता है। पूरे शहर को भव्य और दिव्य रूप में सजाया गया है। सांस्कृतिक उत्सव का माहौल है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु में ध्वजारोहण को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है।
और देखिए, भारत की समुद्री सुरक्षा की रीढ़ अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है एक नया और घातक सबमरीन हंटर आईएनएस माहे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना हुआ, तेज, फुर्तीला और आधुनिक हथियारों से लैस। आज हम आपको आईएनएस माहे के अंदर ले चलेंगे, उसका हर डेक, हर हथियार और उसकी हर खासियत दिखाएंगे, जो इसे भारत का नया तटीय रक्षा कवच बनाती है। भारतीय नौसेना ने अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को नई ताकत देते हुए आईएनएस माहे को बेड़े में शामिल किया है। मेक इन इंडिया के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बना ये ASW SWC क्लास का पहला जहाज है। इसकी खासियत ये है कि इसमें इस्तेमाल हुआ 80% से ज्यादा सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और यही इसे भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल तटीय रक्षक बनाता है। हमारे पास सेंसर्स हमें दी गई है, वो बहुत कैपेबल है एंड हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये इंडिजिनाइज्ड वेपन्स हैं एंड सेंसर्स हैं, जिसके कारण जो हमारा कैपेबिलिटी है बहुत हाई है एंड हमारा सेंसर्स का कैपेबिलिटी बहुत हाई है, जिसके कारण हम जो भी अंडर वाटर कंपोनेंट है, जो भी हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। आईएनएस माहे की असली ताकत उसकी डिजाइन है। करीब 78 मीटर लंबाई, 11 मीटर से ज्यादा चौड़ाई और 896 से 1100 टन तक के विस्थापन वाला ये पोत समुद्र में असाधारण तेजी, संतुलन और स्थिरता देता है। इसका 2.7 मीटर ड्राफ्ट इसे उथले समुद्र में ऑपरेशन का मास्टर बनाता है। वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम इसे 25 नॉट यानी लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। आईएनएस माहे 78 मीटर लंबा है, 1100 टन का ये वजन वाला जहाज है। तकरीबन 80 क्रू मेंबर इसमें एक साथ बैठकर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं और इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 25 नॉट यानी कि अगर आम भाषा में बोलना चाहें तो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज समंदर में चल सकता है। सबमरीन हंटर एक स्पेसिफिक जहाज होता है जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के सबमरीन को खोजता है और उसे मार गिराता है। आईएनएस माहे की असली आंख और कान है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम। डीआरडीओ का अभय हुल माउंटेड सोनार जो पानी के भीतर छिपी सबसे हल्की हलचल भी पकड़ लेता है। उथले समुद्री इलाकों में आम तौर पर सोनार सिस्टम कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं यह अपनी सटीक पहचान क्षमता साबित करता है। सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जहाज का ये हिस्सा है जहां पर सारे टॉर्पीडोज रखे जाते हैं और इसी जगह से ये टॉर्पीडोज फायर किए जाते हैं। देखिए, इस तरीके के टॉर्पीडोज के ट्यूब होते हैं जो दुश्मन की सबमरीन अगर पानी के अंदर होती है और उसे भाप लिया जाता है कि दुश्मन की सबमरीन इस जहाज के आसपास है, तो उस सबमरीन को नष्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसको हम टॉर्पीडो डेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टॉर्पीडो का लोडिंग और इन ट्यूब्स को हम लोड करके रखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि यहीं पर ही मेन असला बारूद हमारे यहाँ पर रहता है। आईएनएस माहे का सबसे घातक हथियार है IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। 12 बैरल वाला ये सिस्टम दुश्मन पनडुब्बी की अनुमानित लोकेशन पर गहरे पानी में रॉकेट दागता है और पानी के भीतर होने वाला विस्फोट सबमरीन को बेजान करने की ताकत रखता है। कितने टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं और कितनी मतलब कैपेसिटी, कितनी बार एक साथ आप कितने टॉर्पीडो फायर कर सकते हैं? जो हमें आप देख रहे हैं कि इन ट्यूब्स को इंडिजिनियसली बिल्ड किया है महिंद्रा डिफेंस ने और इन ट्यूब का नाम है ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, जो कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड शिप में लगे हुए हैं। इससे हम एक बारी में सारे 3 के 3 और दोनों साइड से हम इन पर अगर दुश्मन की सबमरीन हो तो उस पर हम वार कर सकते हैं। इन टॉर्पीडोज की रेंज कितनी होती होगी? जो ये टॉर्पीडोज बनाए हैं ये बहुत ही लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, जो उसकी पहली खूबसूरत बात है। और दूसरी चीज़ जो है ये शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों के लिए बनाए गए हैं।
इसके मोड चेंज करके हम किसी भी शैलो वाटर में या हम डीप वाटर में इसको फायर कर सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।